नमस्कार दोस्तों, आज हम फोनोमैक्स इंटरकॉम के प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। यह एक लघु मैनुअल मतलब न्यूनतम प्रोग्राम जो जरूरी है उसके बारे में ही बात करेंगे। बाकी उसमें प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा है। फोनोमैक्स इंटरकॉम में दो टाइप के मॉडल आते हैं, एक मेटल बॉडी, एक प्लास्टिक बॉडी। मेटल बॉडी में दो वर्जन आते हैं, उसके बारे में भी आगे जानकारी लेंगे। फोनोमैक्स के हर एक सिस्टम में वॉइस फीचर बिल्ट इन है। वॉइस फीचर में आपको प्रत्येक एक्सटेंशन के 10 डायल कॉल, 10 मिस्ड कॉल और 10 रिसीव्ड कॉल सुन सकते हो आप। उसके अलावा सोसाइटी के 5 मैसेजेस आप रिकॉर्ड करके प्रत्येक फ्लैट में सुना सकते हो। उसके अलावा फोनोमैक्स सिस्टम में प्रत्येक एक्सटेंशन के पास दो नंबर होते हैं। एक होता है जैक नंबर, जिसे डायल करने के लिए आपको स्टार आगे लगाना पड़ता है और 100 से चालू होता है और आखिर तक जाता है। और दूसरा एक फ्लेक्सिबल नंबर होता है जो आप असाइन करते हो। तो फ्लेक्सिबल नंबर पहले से प्रोग्राम किया हुआ उसके अंदर होता नहीं है, आपको प्रोग्राम करना पड़ता है। और जैक नंबर वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन उसको डायल करने के लिए आगे स्टार लगाना पड़ता है। आप कोई भी एक्सटेंशन पे जाके अगर हैश टू स्टार करोगे तो आपको जैक नंबर सुनाई देगा, और अगर आप हैश टू हैश डायल करोगे तो आपको फ्लेक्सिबल नंबर सुनाई देगा। इंस्टॉलेशन के पहले आपको प्रत्येक जैक पे जाके हैश टू स्टार करके उसका जैक नंबर सुनना है और उसके सामने चार्ट में उसको कौन सा नंबर देना है, फ्लेक्सिबल, वो लिखना है और एक चार्ट तैयार करना है। प्रोग्रामिंग आप पहले तीनों पोर्ट पर से कर सकते हो। प्रोग्राम मोड में जाने के लिए पासवर्ड डालना जरूरी है, तो पहले कोई भी 3 पोर्ट में से एक पोर्ट पर जाकर आप हैश स्टार और पासवर्ड डालिए। डिफॉल्ट सिस्टम का पासवर्ड 1234 है, वो बदली भी कर सकते हैं, वो आगे जाके बताएंगे। पासवर्ड डालने पर आपको लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ सुनाई देगा, जिसको प्रोग्रामिंग डायल टोन कहते हैं। इसमें वर्जन 1 और वर्जन 2 का डिफरेंस बेसिकली समझना जरूरी है। वर्जन 1 जो है उसमें कुछ प्रोग्रामिंग अलग है और वर्जन 2 में प्रोग्रामिंग अलग है। वर्जन 2 की एक खूबी यह है कि उसमें मल्टीपल सिस्टम आप टाइप कर सकते हो। अभी के जो सिस्टम है उसमें 16 सिस्टम आप टाइप कर सकते हो, उसके पहले 8 सिस्टम टाइप कर सकते थे। अगर पासवर्ड डाला आपने और आपको एंगेज आया तो एंगेज की वजह ये हो सकती है कि पासवर्ड चेंज हो गया है, और पासवर्ड चेंज करने के लिए 02 का कोड है, जैसे आगे बताया कि पासवर्ड चेंज हो सकता है। या और कोई एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग में है, यह भी हो सकता है। या फिर एक्सटेंशन को प्रोग्रामिंग डिसेबल है, अक्षम है, और एक्सटेंशन पे प्रोग्रामिंग इनेबल करने के लिए 47 का प्रोग्राम है। 47 स्टार जैक नंबर डालोगे और बाद में 1 करोगे तो वहां से प्रोग्रामिंग इनेबल हो जाएगी। दूसरा, प्रोग्रामिंग करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्रोग्रामिंग अगर एक्सेप्ट होगा तो एक सिंगल बीप आएगी। रिजेक्शन या मल्टीपल बीप मिलने पर प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं हुआ है और रिजेक्ट हुआ है, उस वक्त आपको 2-3 बार फ्लैश करना होगा, और प्रोग्रामिंग डायल टोन सुनने पर फिर से जो प्रोग्राम कोड में थे वो प्रोग्राम कोड डाल के आपको आगे बढ़ना है। मतलब बीप सुनना बहुत जरूरी है। बीप अगर नहीं आया तो आप डबल फ्लैश करके वापस प्रोग्रामिंग कोड डालिए और फिर जहां पे अटक गए थे वहां से वापस शुरुआत कीजिए। इंटरकॉम सिस्टम में सबसे अनिवार्य प्रोग्राम है वो है फ्लेक्सिबल नंबर प्रोग्राम। हर एक एक्सटेंशन को आपको एक नंबर देना है, तो वह नंबर देने के लिए एक बार पासवर्ड दर्ज होने पर जब भी प्रोग्रामिंग डायल टोन हो तभी 09 कीजिए तो एक बीप सुनाई देगी। उसके बाद में स्टार जैक नंबर डालिए, उसका फ्लेक्सिबल नंबर डालिए और वापस स्टार डायल कीजिए तो एक बीप सुनाई देगी। मतलब वो नंबर वो जैक नंबर को असाइन हो गया। फ्लेक्सिबल नंबर में आप 0 से लेकर 9 तक किसी भी डिजिट का शुरुआत में उपयोग कर सकते हो। आप स्टार या हैश फ्लेक्सिबल नंबर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और यह जो फ्लेक्सिबल नंबर है उसकी अंक की संख्या 1 अंक से लेकर 6 अंक तक कुछ भी हो सकती है। आप किसी एक्सटेंशन को समझो 9 नंबर दे सकते हो, किसी को 80 दे सकते हो और तीसरे को आप 700 भी दे सकते हो। एक बार बीप प्राप्त करने के बाद में प्रोग्रामर बिना डायलिंग प्रोग्राम कोड के, मतलब 09 आपको वापस नहीं डालना है और आप कंटिन्यू कर सकते हो स्टार जैक नंबर, फ्लेक्सिबल नंबर और स्टार। तो इस प्रकार से आप आगे वाले जैक को बिना 09 के आप प्रोग्रामिंग जब तक आपको बीप सुनाई देती है तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई नंबर आपने दिया हुआ है, जैसे 10 दिया है, तो 10 या 10 के आगे के कोई भी नंबर नहीं दे सकते हो। मतलब 101, 102 या 1001 इस प्रकार का नंबर नहीं दिया जा सकता, या आप एक नंबर भी किसी को नहीं दे सकते हो सिंगल डिजिट में। रिजेक्शन या मल्टीपल बीप मरने पर यह नंबर किसी और के पास हो सकता है, यह एक पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में आप डबल फ्लैश करके बाहर निकलिए और फिर जांच लीजिए कि वो नंबर किसके पास है, और फिर वो नंबर को इरेज करके आप वापस प्रोग्रामिंग कर सकते हो। फ्लेक्सिबल नंबर कैसे मिटाया जाता है वो बताते हैं। जब प्रोग्राम डायल टोन हो तभी आप 08 डायल करोगे और स्टार जैक नंबर डायल करके अगर हैश डायल करोगे तो वो जैक के पास जो भी नंबर होगा वो निकल जाएगा। या फिर 08 डायल करने के बाद में आप फ्लेक्सिबल नंबर डायल कीजिए और हैश डायल कीजिए तो बीप आ जाएगी, तो वो नंबर वहां से निकल जाएगा। अभी हम फ्लेक्सिबल नंबर कैसे प्रोग्राम होते हैं उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक बिल्डिंग में आपके प्रत्येक फ्लोर पर 3-3 फ्लैट है और समझो बिल्डिंग 10 माले के ऊपर की है, तो आप किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करोगे। आपको प्रोग्रामिंग डायल टोन के बाद में 09
बाद में *100, पहला पोर्ट समझो आपने वॉचमैन को दिया हुआ है और आप उसको 99 नंबर देना चाहते हो, तो *100 के बाद में 99 और स्टार कीजिए, बीप आ जाएगी। बीप आने पर आप दूसरा पोर्ट नंबर को, जैक नंबर को आप कंटिन्यू कर सकते हो। *101, उसको 101 देना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो 101 और स्टार। इसका मतलब *101 को आप 101 दे सकते हो। *102, 102 स्टार, ये पहले माले के तीनों फ्लैट 103 को 103 दिया। सेकंड फ्लोर पे 104 नंबर के जैक को आप 201 दे रहे हो, 105 नंबर को 202, 106 नंबर को 203। इस प्रकार से आप आगे का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। हर एक बार आपको बीप आएगी, बीप सुनने पर आप आगे का जैक नंबर डाल के प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैक नंबर के आगे स्टार डालना है। वैसे ये 3 डिजिट में आपने नंबरिंग दी है। 128 पोर्ट पे पहुंचे तो उधर 10वां माला है, तो उधर 1001 नंबर देना है, तो वो भी दे सकते हो। बहुत लोग 0101 देते हैं, लेकिन 101 भी दे सकते हो, क्योंकि 1001 में 101 कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रोग्रामिंग होता है। उसके अलावा और एक चीज है, नंबर रीसेट आप यहां से भी कर सकते हो, अगर आपको जैक नंबर पता है तो। स्टार जैक नंबर डालने के बाद में अगर आप स्टार सीधा डायल करोगे बिना नंबर डाले, तो भी वो जैक नंबर के पास जो भी नंबर होगा वो निकल जाएगा। इस प्रकार से फ्लेक्सिबल नंबर की प्रोग्रामिंग होती है। बहुत सारे इंटरकॉम सिस्टम में डिस्प्ले लगाते हैं, जो डिस्प्ले सिक्योरिटी कैबिन रहती है वहां पे डिस्प्ले लगाते हैं, ताकि वो डिस्प्ले नॉर्मल टाइम में टाइम बताते रहता है, और अगर कहां से फोन आता है तो वो जो एक्सटेंशन से फोन है उसका नंबर दिखाता है, या जब भी सिक्योरिटी एक्सटेंशन किसी को डायल करता है तो वो डायल किया हुआ नंबर वहां पे दिखाता है, इसलिए डिस्प्ले लगाया जाता है। डिस्प्ले में एक बजर भी बना हुआ है, तो इन केस ऑफ पैनिक उसका बजर बजता है और डिस्प्ले के ऊपर वो नंबर डिस्प्ले होता है। तो डिस्प्ले के इस प्रकार के काम है। उसके अलावा डिस्प्ले का और एक फंक्शन भी है कि जिसके अंदर आप जितने नंबर दिए वो डिस्प्ले के ऊपर आप वेरीफाई कर सकते हो। आप हर एक फ्लैट में रिंग बजाए बिना। अभी वर्जन 1 और वर्जन 2 का फर्क यहाँ पे कि कुल 8 डिस्प्ले आप वर्जन 1 में लगा सकते हो और 16 डिस्प्ले आप वर्जन 2 में लगा सकते हो। डिस्प्ले कनेक्शन के लिए इंटरकॉम के सीपीयू कार्ड में एक RJ11 जैक है, जहां से एक पेयर डेटा मतलब 2 वायर की डेटा कनेक्शन लेनी आवश्यक होती है, और यह जो डेटा है वो RS485 के थ्रू जाता है। RS485 स्टैंडर्ड है, वो 1000 मीटर तक सपोर्ट करता है डिस्टेंस, लेकिन 1000 मीटर टोटल लेंथ है। अगर आप 5 डिस्प्ले लगाते हो तो 5 का वायर का लेंथ 1000 मीटर से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, वो भी सिंगल इन लाइन। वो आप स्टार कनेक्शन नहीं कर सकते, उसको सीरीज में लेके जा सकते हो, और 1000 मीटर तक सपोर्ट करता है। जनरली इतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। यह डिस्टेंस क्राइटेरिया के लिए पावर पॉइंट आपको डिस्प्ले के पास होना जरूरी है, पावर सिस्टम से नहीं जाता डिस्प्ले के ऊपर। एक बार पावर दिए जाने पर यह जो डिस्प्ले की आईडी है वो दिखाएगा। डिस्प्ले में भी वर्जन की सेटिंग है, वर्जन 1 या 2 की। अगर वर्जन 1 होगा तो आईडी 1 से लेके 8 तक दिखाएगा डिस्प्ले, और अगर वर्जन 2 पे सेटिंग की है तो 01 से 16 ऐसा डिस्प्ले दिखाएगा कि यह आईडी है। डिस्प्ले आईडी आप डिस्प्ले का बोर्ड खोलने पर उसके अंदर एक बाइनरी स्विच है, 4 स्विच है, वो 4 स्विच का सेटिंग से आप डिस्प्ले की आईडी चेंज कर सकते हो, और इस प्रकार से मल्टीपल डिस्प्ले लगा सकते हो। जब भी आप डेटा का कनेक्शन करते हो तो डिस्प्ले को बिना प्रोग्रामिंग किए उसके ऊपर टाइम दिखाई देगा। मतलब सीपीयू कार्ड से उसके पास डेटा आ रहा है और वो टाइम दिखाना चालू कर देगा, मगर जब तक आपने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया किसी एक्सटेंशन के लिए, तो वो किसी एक्सटेंशन का नंबर नहीं दिखाएगा, सिर्फ टाइम दिखाएगा। अगर टाइम नहीं दिखा रहा है तो डेटा की पोलरिटी है, जो RS485 की पोलरिटी होती है, उसके ऊपर मल्टीमीटर पे आपको कोई वोल्टेज नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसके ऊपर आपको पोलरिटी बदली करोगे तो आपको टाइम दिखना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से डिस्प्ले का फिजिकल कनेक्शन करना होता है। इसका प्रोग्रामिंग हम आगे देखते हैं। डिस्प्ले असाइन करने का वर्जन 1 और प्लास्टिक मॉडल में एक अलग तरीका है और वर्जन 2 में अलग तरीका है। वर्जन 1 और वर्जन 2 आपको मेटल बॉडी में सीपीयू कार्ड के ऊपर जो कंट्रोलर लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है वर्जन 1 है के वर्जन 2, उसके ऊपर से आपको पता चलता है कि कौन से वर्जन का प्रोग्राम है उसके अंदर। वर्जन 1 या प्लास्टिक बॉडी में आपको डिस्प्ले असाइन करने के लिए जब भी प्रोग्रामिंग डायल टोन हो तभी 41 डायल करना है, तो बीप आएगी। उसके बाद में आप सीधा फ्लेक्सिबल नंबर दे सकते हो अगर ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, या फिर आप स्टार जैक नंबर दीजिए और फिर डिस्प्ले की आईडी जो दिखाई दी थी 1 से 8 तक, वो डिस्प्ले की आईडी डालिए तो आपको बीप आ जाएगी। वर्जन 2 में यही चीज 41 का ही प्रोग्राम कोड है, मगर इसमें डिस्प्ले आईडी 01 से 16 पहले डालनी पड़ती है और उसके बाद में फ्लेक्सिबल नंबर या फिर स्टार जैक नंबर डालो तो बीप आ जाएगी। मतलब वर्जन 1 और वर्जन 2 में यह फर्क है कि आपको डिस्प्ले आईडी वर्जन 2 में पहले डालनी पड़ती है, जबकि वर्जन 1 में डिस्प्ले आईडी बाद में डालते हो, वो भी सिंगल डिजिट में है, और वर्जन 2 में डिस्प्ले आईडी डबल डिजिट में। एक बार बीप सुनाई देने के बाद में अगर आपका दूसरा भी डिस्प्ले लगा है तो उसकी प्रोग्रामिंग भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोनों तीनों डिस्प्ले एक साथ एक ही, उसके लिए 41 बार बार डालने की जरूरत नहीं और आप उसको असाइन कर सकते हो। यह प्रोग्रामिंग खत्म होने के बाद में
प्रोग्रामिंग का आप टोटल बैकअप ले सकते हो। उसके अंदर एक स्क्वायर प्रॉम बनी हुई है और वो पूरा आपका जो प्रोग्रामिंग है फ्लेक्सिबल नंबरिंग का या फिर डिस्प्ले असाइनमेंट का वो बैकअप चिप में चला जाता है। बैकअप जो चिप है वो आपका प्रोग्रामिंग सुनिश्चित करेगी कि अगर आपकी बैटरी खराब हो गई है, बैटरी ड्रेन हो गई, तो वो स्थिति में भी प्रोग्राम वो चिप में रहेगा और वो निकलेगा नहीं। और यह चीज करने के लिए, बैकअप लेने के लिए भी वर्जन 1 और वर्जन 2 में दो अलग अलग तरीके हैं। जब भी प्रोग्रामिंग डायल टोन हो तो वर्जन 1 में 93 डायल करना है तो बीप आएगी, उसके बाद में हैश डायल करना है तो वापस बीप आ जाएगी। जबकि वर्जन 2 में 92 डायल करना है तो बीप आएगी और बाद में हैश डायल करोगे तो वापस बीप आएगी। तो आपका प्रोग्राम बैकअप हो जाएगा और उसके लिए आपको 20 से 25 सेकंड का इंतजार करना पड़ता है। हर बार जब प्रोग्रामिंग में आप कुछ भी बदलाव करते हो तो आपको बैकअप दोबारा लेना जरूरी है, वरना आगे का जो प्रोग्राम होगा वो सिस्टम बंद करके चालू करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो फिर आप बोलोगे हमने जो नया प्रोग्राम किया वो आया नहीं। इसके लिए वापस लास्ट में एक बैकअप लेना बहुत जरूरी है हर एक सिस्टम में। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि जो आपने बैकअप लिया है वो बैकअप को भी निकालना है, आपको सिस्टम भी रीसेट करनी है। तो बैकअप निकालने के लिए जब भी प्रोग्राम डायल टोन हो तो वर्जन 1 में प्रोग्रामिंग डायल टोन पे 94 डायल कीजिए, बाद में हैश डायल कीजिए तो बैकअप चिप में जो प्रोग्राम है वो रीसेट हो जाएगा। जबकि वर्जन 2 में आप 91 डायल करो तो बीप आएगी और हैश डायल करोगे तो वापस बीप आएगी, तो वो बैकअप चिप में से वो प्रोग्राम निकल जाएगा। सिस्टम रीसेट करनी हो तो आप जब भी प्रोग्रामिंग डायल टोन हो तो 99 कीजिए और बाद में हैश कीजिए तो सिस्टम रीसेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 94 हैश वर्जन 1 और 91 हैश वर्जन 2 में नहीं किया है और बैकअप लिया हुआ है, आप 99 हैश करोगे तो सिस्टम खाली रैम में से रीसेट होगी लेकिन प्रोग्राम आपका दोबारा आ जाएगा। तो आपको सिस्टम बैकअप चिप में से और सिस्टम में से दोनों में से अगर रीसेट करनी हो तो पहले बैकअप चिप रीसेट कीजिए, बाद में सिस्टम कंप्लीट रीसेट कीजिए तो सिस्टम रीसेट हो जाएगी। अगर आपने डिस्प्ले लगाया है तो आपने एक बार नंबर भी असाइन कर दिया है और डिस्प्ले भी असाइन कर दिया है, तो आपको हर एक फ्लैट में जाके #2 स्टार करके या #2 हैश करके यह चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपने हर एक जैक को नंबर बराबर दिए कि नहीं दिए। आप यह जो फ्लेक्सिबल नंबर की पुष्टि आप डिस्प्ले के ऊपर ही कर सकते हो बिना वो एक्सटेंशन पे रिंग बजाए। डिस्प्ले कनेक्ट होने पर नंबर को डायल किए बिना एक्सटेंशन में दी गई सभी फ्लेक्सिबल नंबर की पुष्टि हो सकती है। इसमें वर्जन 1 में अलग है, वर्जन 2 में अलग है। वर्जन 1 में आपको प्रोग्रामिंग मोड में जाके फिर 40 डायल करना पड़ता है तो बीप आ जाएगी, और वर्जन 2 में आपको बिना प्रोग्रामिंग मोड में जाए आपको *6 हैश डायल करना है और उससे आप वो जांच सकते हो। प्लास्टिक मॉडल और वर्जन 2 दोनों में *6 हैश डायल करना है। आपने एक बार वर्जन 1 में 40 डायल किया है या फिर वर्जन 2 में *6 हैश डायल किया है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसमें अगर आप फ्लेक्सिबल नंबर डालोगे तो डिस्प्ले में जैक नंबर और उसका ग्रुप दिखाई देगा। अगर आप स्टार करके जैक नंबर डालोगे तो डिस्प्ले में उसका फ्लेक्सिबल नंबर दिखाई देगा। अगर फ्लेक्सिबल नंबर असाइन नहीं होगा तो डैश आएगा। अगर आप हैश डायल करोगे तो जो जैक नंबर या जो फ्लेक्सिबल नंबर दिखा रहा है, जैक नंबर दिखा रहा है तो फ्लेक्सिबल नंबर दिखाना चालू करेगा, और अगर फ्लेक्सिबल नंबर दिखा रहा है अभी तो जैक नंबर दिखाना चालू करेगा। उसके बीच में टॉगल करेगा। मतलब अगर आप स्टार डायल करोगे तो जो अभी जो जैक नंबर दिखाता है उसकी जगह उसके आगे का जैक का नंबर दिखाएगा। अगर आप फ्लेक्सिबल नंबर देख रहे हो तो आगे के जैक का फ्लेक्सिबल नंबर दिखाएगा, और आप जैक नंबर देख रहे हो तो आगे के जैक का जैक नंबर और ग्रुप नंबर दिखाएगा। इस तरह से प्रोग्रामर कुछ ही मिनटों में 100 से ज्यादा नंबर की पुष्टि कर सकता है। इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो फ्लेक्सिबल नंबर डायल करते हो उसमें डिजिट यूज होते हैं 0 से 9, उसमें स्टार या हैश यूज नहीं होता है कभी भी। जैक नंबर डायल करने के लिए आप स्टार और बाद में जैक नंबर डायल होता है। हैश आपका यूज ही नहीं होता है और किसी चीज के लिए। और डबल स्टार जो आप डायल करते हो तो उसमें जैक नंबर कभी भी डबल स्टार नहीं होता है, स्टार और 100 से चालू होता है। इसलिए यह सभी नंबर अलग प्रकार के हैं, और जैसे आप ये डालोगे तो आपको एक बीप आएगी और डिस्प्ले पे डेटा अपडेट होगा। धन्यवाद।